तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम निखिल तिवारी है। मेरा अभी अभी आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है और मुझे कैनरा बैंक मिला है। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा सिडबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम था। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम को देखें तो हम लोग बारी बारी सारे सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन था इंग्लिश। इंग्लिश में मतलब कि मुझे ऐसा पहली बार हुआ, आज के एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, कि मेरे को इंग्लिश में टाइम की प्रॉब्लम हो गई। इंग्लिश में पैरा जंबल आपके पास बहुत हार्ड था। पैरा जंबल पे मैंने 4 से 5 मिनट मैंने वेस्ट किए हैं। मुझे कभी डी पे डाउट हो रहा था कि डी होगा पहला सेंटेंस, कभी मुझे डाउट हो रहा था एफ पे। तो इसके बाद 4 से 5 मिनट वेस्ट करने के बाद फिर मैं जब पैसेज पे गया तो फिर पैसेज के मेरे पास टाइम नहीं बचा और इंग्लिश में मेरे से अटेम्प्ट हो पाए 25, क्योंकि इंग्लिश का पैरा जंबल बहुत हार्ड था। अब बात करते जीए की। अब जब जीए की बात हो गई तो इसमें बात करने लायक कुछ था नहीं। मैंने लास्ट के 3 मंथ के मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। मैंने वीकली करंट अफेयर्स किया था और इसी के साथ मैंने अपरिचित का सुपर जीए पीडीएफ भी किया था। साथ साथ जब मेरा नाबार्ड ग्रेड मेंस था तो मैंने नाबार्ड ग्रेड मेंस के लिए मैंने सारे स्कीम्स की भी तैयारी अच्छे से की थी और मैंने पास्ट में यूपीएससी की तैयारी भी की है। इतना सब करने के बाद भी मेरे से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं बन रहे थे। बाद में मैंने यहाँ वहाँ मैंने गेसवर्क मार्क के मैंने कैसे कैसे मैंने 33 क्वेश्चंस बनाए। लेकिन और जितना मुझे आइडिया है कि लास्ट के 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स थे, हार्डली आपके 5 डायरेक्ट सवाल आए होंगे। जो जो सवाल थे वो भी मतलब कि बहुत ही ऑब्सक्योर फैक्ट था कि ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था। अब हम बात करते हैं जीए के बाद रीजनिंग। तो जब जीए इतना ख़राब गया तो रीजनिंग में तो मतलब कि मेरा पहले के 5 मिनट में दिमाग तो मतलब कि काम किया ही नहीं। आई वॉज टोटली ब्लैंक। बट रीजनिंग में मैंने कैसे कैसे शुरू किया, इनपुट आउटपुट ठीक था। शुरुआत का वो जो फ्लोर वाला पजल था उसमें थोड़ा सा लोग फंस रहे थे। उसमें लाइक आपके 2 से 3 आपके केसेस बन रहे थे, बट वो भी मेरे से सॉल्व हो गया। बट इन समय मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ 7 से 8 सवाल थे जिनको मैंने ज़्यादा को मैंने मतलब कि मेरे से सीआर के मेरे मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते तो मैंने उनको नहीं किया अटैम्प्ट। उसके बाद रीजनिंग में मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 25-26 के आसपास। मेरे एक फ्रेंड ने लास्ट ईयर भी दिया था, तो मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा कि लास्ट ईयर का रीजनिंग बहुत आसान था। लास्ट ईयर रीजनिंग में बच्चों के 55-60 नंबर भी आ रहे थे। इस बार मुझे नहीं लगता कि 35 के ऊपर किसी के मतलब 1-2 बच्चों के हो सकते हैं अटैम्प्ट, अदरवाइज 30 इस बार का बहुत ही डिसेंट माना जाएगा अटैम्प्ट। क्वांट के साथ भी सेम चीज़ हुआ। जब जीए रीजनिंग के बाद हम लोग क्वांट में आए तो क्वांट भी लास्ट टाइम से थोड़ा सा टफ था, उतना भी टफ नहीं लेकिन लास्ट टाइम से थोड़ा सा लोग बोल सकते टफ। मैंने क्वांट में बनाए 28 क्वेश्चंस। उसके बाद हो गया पेपर ख़त्म। उसके बाद जो हमारा एसए था तो एसए के भी दोनों टॉपिक्स बहुत ही कॉमन थे और जो उसके साथ लेटर आया था वो भी बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पे था। अब हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का कितना जा सकता है कट ऑफ। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कट ऑफ गया था 120। अब की बात सीटें ऑलमोस्ट उतनी ही हैं, सीटें सेम है और लास्ट टाइम अराउंड 77,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। अब की बार रजिस्ट्रेशन में 70,000 के आसपास कुछ हुआ था रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कम है। बट अब की बार जीए बहुत हार्ड था और रीजनिंग भी लास्ट टाइम से हार्ड थी। और जीए तो क्या ही बताया, जीए में तो जिसके 10+ भी आ रहे हैं वो भी मतलब कि बहुत एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 15 तो बहुत अच्छे स्कोर है, जिसके 25-30 आ रहे हैं तो मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिसेंट मार्क्स की अभी मैं बात करूँ तो डिसेंट मार्क्स इंग्लिश में पैरा जंबल हार्ड था, तो इंग्लिश में आपके 22-23 नंबर डिसेंट बने। जीए में मैं मान के चलो कि आपके 12-13 नंबर आपके डिसेंट हैं, तो इंग्लिश प्लस जीए को मिला के हो गया 35 मार्क्स। बाकी आप क्वांट और रीजनिंग को मिला के जिसके 80 मार्क्स आ रहे हैं लाइक वो बहुत ही अच्छा है। सो 115-120 के आसपास बच्चों के मार्क्स आएंगे। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमसे बहुत बार एग्ज़ाम्स में कुछ मतलब कि क्वेश्चंस रॉन्ग भी होते हैं, सिली मिस्टेक्स भी होते हैं, तो इन सबको काट के मेरे ख्याल से कट ऑफ अब की बार 105 से 110 के रेंज में रहेगा। ये भी हो सकता है कि 105 से 2 नंबर कम चले जाएँ। 110 को एक्सीड करने के चांसेस बहुत कम है। और फाइनल जो आपका रहता है इंटरव्यू कॉल वो आपको 145-150 के आसपास में आ जाएगा। तो यही था। जो भी आपकी व्यूज़ हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।